गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और जो टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं वो उसका नाम है स्क्वायर, जो कि हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि जीएस होता है। 1 से लेकर 2 नंबर तक आपको हर एक एग्ज़ाम में इस टॉपिक का देखने को मिल जाएगा। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि हम उस छोटे से समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कर सके, तो इसलिए हम इसको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का एक बहुत ही छोटे से समय में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो हमारी ट्रिक जो है, बेसिकली हम इस ट्रिक को 2 मेथड में तोड़कर हम सीख रहे हैं। सबसे पहले तो जो हम स्क्वायर निकालेंगे वो किस चीज़ का निकालेंगे? 2 डिजिट नंबर का। किसका? 2 डिजिट नंबर, यानी कि उन संख्याओं का जो किस चीज़ में है? दहाई अंकों में। दहाई अंकों वाली संख्याओं का हम वर्ग निकालेंगे दहाई अंकों में। और दूसरे नंबर पर हम किस चीज़ का निकालेंगे? जो 2 और मोर देन 2 डिजिट हो, 2 और मोर देन 2 डिजिट वाली संख्या है। तो आइए देखते हैं। जो हमारी ट्रिक है वो सबसे पहले किस चीज़ के लिए है? ओनली 2 डिजिट नंबर पर है। तो अगर हमें इस चीज़ को सीखना है, सबसे पहले हम देखते हैं, आप इस ट्रिक को देखिए। हमारा जो मेथड है वो किस चीज़ के लिए है? केवल 2 डिजिट नंबर का है। अब हम एक संख्या से लेकर चलते हैं, यानी कि संख्या के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे कि किसी भी 2 अंक वाली संख्याओं का वर्ग बहुत ही छोटे से इंटरवल में कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आप एक छोटी सी संख्या ले लीजिए 2 अंकों की। सपोज कीजिए आपको 32 का स्क्वायर आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है आपसे? 32 का स्क्वायर। अब इस मेथड में सबसे पहले आपको 2 स्टेप इसमें फॉलो करने हैं। पहला स्टेप, तो इन संख्याओं का गुणा और पावर का गुणा कर लीजिए, कितना आता है। तो संख्या यानी कि 3 ये वाला इंटू 2 ये वाला और इंटू पावर ये वाला। तो टोटल मिलाकर आप लोग देख रहे हैं कि संख्या कितनी आ गई है? 12, यानी कि 12 संख्या आ गई है 12। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इनका सेपरेटली स्क्वायर देखते हैं। जो इसका सेकंड स्टेप है वो क्या है? इनका सेपरेट स्क्वायर देखते हैं। 3 का सेपरेट स्क्वायर क्या है? 9। तो यानी लेकिन लिखना किस चीज़ में है? 2 डिजिट में ही। जो संख्याओं को लिखना है वो किस चीज़ में लिखना है? 2 डिजिट में। इसी प्रकार 2 का क्या लिखेंगे हम लोग? 4, यानी कि 04। अब जो ये संख्या आई है हमारी, उसको एक अंक छोड़कर ऐड कर देंगे। एक अंक छोड़कर ऐड कर देंगे, यानी कि ये संख्या आई थी हमारी 0904। अब इसको एक अंक छोड़कर ऐड कर देंगे। ये अंक छोड़ दिया और ऐड कर दिया। अब देखिए इसको ऐड कर दीजिए 4 2 10, यानी कि जो संख्या 32 है इसका स्क्वायर क्या है? 1024। अब ये देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आप लोग देखेंगे जब हम इसको करेंगे तो ये बहुत छोटा है। अभी तक तो फिलहाल मैंने केवल समझाया है। अब एक संख्या और ले लीजिए आप लोग। सपोज कीजिए आपसे पूछा जाए कि भाई 43 स्क्वायर वैल्यू क्या होता है? व्हाट इज द स्क्वायर वैल्यू ऑफ 43? इट मीन्स फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द मल्टीपल ऑफ दीज नंबर इंक्लूडिंग पावर। पावर को भी इंक्लूड करना है। 4 के 12 दूनी 24, यानी कि 24। अब ये संख्या अलग रख लीजिए। अब इसके बाद सेपरेटली इन दोनों के स्क्वायर आप लिखिए। सेपरेटली इन दोनों के स्क्वायर आप लिखिए। 4 चौको 16 और 3 तिया 9। लिखना किस चीज़ में है? 2 डिजिट में ही। लिखना किस चीज़ में है? 2 डिजिट में। यानी कि सपोज कीजिए संख्या है 1, तो इसका स्क्वायर क्या लिखना पड़ेगा आपको? 01। संख्या है 2, तो इसका स्क्वायर क्या लिखना पड़ेगा आपको? 04। संख्या है 3, तो इसका स्क्वायर आपको क्या लिखना पड़ेगा? 09। संख्या है 4, तो ये तो है ही 2 डिजिट में। इस तरीके से आपको 2 डिजिट में लिखना है। किसमें? 2 डिजिट, यानी कि 2 अंकों में आपको लिखना पड़ेगा। सेम यही हमने लिख दिया है कि 4 का स्क्वायर तो ये रहा और 3 का स्क्वायर 09। अब जो हमारे पास संख्या आई थी उसको एक अंक छोड़ करके ऐड कर देना है। अब एक अंक छोड़ दो और इसको ऐड कर दीजिए। 9 तो जुगा तुम 4 8 ये, यानी कि 43 का स्क्वायर क्या होता है? इतना। अब एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं। सपोज कीजिए अब अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ लिया जाए कि
79 का स्क्वायर बताइए। किस चीज़ का स्क्वायर? 79 का। अब क्या करना है? फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द मल्टीपल ऑफ द नंबर्स इंक्लूडिंग पावर। पावर को भी कैलकुलेट करना है, यानी कि 7 नम 63 और दूनी इतना। अब ये संख्या आ चुकी है इतनी हमारी, इसको अलग लिख दीजिए। अब इनका सेपरेट स्क्वायर लिखिए, सेपरेट स्क्वायर। इसका कितना हो जाएगा? 49 और इसका 81। अब जो ये संख्या आई थी एक अंक छोड़ करके ऐड कर देना है। अब ये अंक आपने छोड़ दिया, अब इसको लिख करके आपको ऐड कर देना है, यानी कि 1 4 2 6, यानी कि जो ये संख्या है हमारी, ये इसका स्क्वायर कितना आएगा? इतना। अब एक दो एग्जांपल से हम लोग और देखेंगे। अब सपोज कीजिए आप लोगों से पूछ लिया जाए 89 का स्क्वायर मतलब क्या होगा। अब क्या करना है? सबसे पहले तो आपको फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, यानी कि 8 × 9, और उसके बाद हमने क्या कहा था कि इंक्लूडिंग द पावर, ये करना था। यानी कि ये आ गया इसका कैलकुलेशन। अब ये नंबर तो हमने लिख दिया साइड में अलग। अब उसके बाद फर्स्ट यू विल हैव टू राइट दिस सेपरेट स्क्वायर ऑफ द नंबर्स, ये करना है आपको, यानी कि सेपरेट स्क्वायर आपको इनका लिखना है। और उसके बाद 9 का, यानी कि 81। अब उसके बाद क्या करना था? एक अंक छोड़ के आपको इसमें ऐड कर देना था। एक अंक छोड़ दिया, यानी कि ये इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद 1 यानी कि 89 का स्क्वायर क्या हो गया? ये वैल्यू। अब एक एग्जांपल आप लोग और देख लें, यानी कि इस बार आपको सपोज कीजिए 93 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो क्या करना है? पहले तो 9 × 3 इंटू इंक्लूडिंग पावर, पावर भी कर लो। अब इसके बाद इनका सेपरेट स्क्वायर, यानी कि 93 जो ये नंबर लिखा है इसका सेपरेट स्क्वायर क्या होगा? 99 81 और इसका 09। मैंने पहले भी बताया था कि अगर हमारे पास संख्या 1 है तो उसका हमें जो स्क्वायर लिखना है वो किस चीज़ में लिखना है, यानी कि अगर 1 का स्क्वायर मुझे लिखना हो तो क्या लिखना पड़ेगा? 01। 2 हो तो उसका स्क्वायर क्या लिखना पड़ेगा? 04। 3 हो तो इसका स्क्वायर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 09। 4 है तो इसका स्क्वायर क्या लिखना पड़ेगा मुझे? 16। यानी कि हमको किस चीज़ में लेना है? 2 डिजिट में। किस चीज़ में? 2 डिजिट में आपको लेना पड़ेगा। सेम यही है, ये 3 का स्क्वायर था तो मैंने क्या लिख दिया? 0 और 9, यानी कि 2 डिजिट में लिखना पड़ेगा। अब जो ये संख्या हमारी आई थी उसको एक अंक छोड़ करके क्या कर देना है? ऐड कर देना है। अब एक अंक छोड़ दो और उसको ऐड कर दो, ये कर दिया मैंने। 9 4 6 8, यानी कि 93 का स्क्वायर क्या हो गया? ये संख्या, यानी कि स्क्वायर वैल्यू ऑफ द 93 इज 8649। ठीक है। अब एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए 99 का स्क्वायर क्या होगा, व्हाट इज द स्क्वायर वैल्यू ऑफ द 99, यानी कि सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? 9 × 9 इंक्लूडिंग द पावर, पावर को भी आपको गुना करना पड़ेगा। तो यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 162। अब ये संख्या तो आपको अलग लिख लेनी है। उसके बाद जो ये सेपरेट स्क्वायर है इनका, आपको वो लिखना है सेपरेट स्क्वायर, यानी कि 81 और इसका भी 81। और जो हमारी संख्या आई थी उसको एक अंक छोड़ करके ऐड कर देना है। अब हमने एक अंक छोड़ दिया और ऐड कर दिया, इसका मतलब 1 10 8 और ये 9, यानी कि अगर हम 99 का स्क्वायर निकालें तो उसका हमारा वैल्यू क्या आएगा? इतना। लेकिन अगर इस अंक के बाद, यानी कि अगर आप 100 का भी स्क्वायर निकालना चाहो इस मेथड से, तो वो पॉसिबल नहीं है, यानी कि नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इसमें सेपरेट स्क्वायर लिखना पड़ रहा था।
अब सेपरेट स्क्वायर लिखना पड़ रहा था 2 का, तो हम 2 का तो लिख ले रहे थे, लेकिन इस बार सेपरेट स्क्वायर कितने संख्या हो गई है, 1 2 और 3, क्योंकि 0 का स्क्वायर अगर मैं यहाँ पर इस मेथड से लिखना चाहूँ तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0।